क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। लीड्स में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई। जी हां, इस हार को शर्मनाक ही कहा जाएगा क्योंकि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन एक नहीं दो नहीं गलतियों की भरमार की गई, इसीलिए इस मैच में भारत की हार को शर्मनाक कहा जा रहा है। लेकिन अब इस हार के पीछे का एक बड़ा खुलासा हुआ है और गौतम गंभीर का ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। जी हां, गौतम गंभीर ने यहाँ पर कप्तान गिल नहीं बल्कि कप्तानों की कमेटी बना डाली और एक नहीं दो नहीं चार खिलाड़ी कप्तानी कर रहे थे। दिग्गजों ने बड़ा खुलासा कर दिया है, रवि शास्त्री ने, नासिर हुसैन ने। तो क्या वाकई में गौतम गंभीर युवा खिलाड़ी शुभमन गिल के साथ साथ टीम इंडिया से भी खिलवाड़ कर रहे हैं? दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या वाकई में गौतम गंभीर इस वक्त टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन है कि नहीं। कमेंट जरूर करें। तो गंभीर को या तो माई वे या तो हाईवे से खेलना आता है, या तो मेरी तरह खेलो, नहीं तो कोई भी तरीका नहीं है। और गौतम गंभीर यही कर भी रहे हैं, लगातार ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे टीम इंडिया को नुकसान नहीं भारी नुकसान हो रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवि अश्विन को जबरदस्ती संन्यास दिलवाया और अब हालात क्या है सभी समझ सकते हैं, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी समेत सभी ने कहा कि अब तक भारत का जो लोअर ऑर्डर था, भारत के जो लोअर ऑर्डर में खेलने वाले स्पिनर्स थे, उन्होंने हमेशा बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को मैचों में बचाया है। पिछले 2 से 4 सालों में लगातार लोअर ऑर्डर ने भारत के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार गंभीर ने ऐसी टीम बनाई कि लोअर ऑर्डर ध्वस्त हो गया, बिखर गया और यही हार की वजह बनी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है जो दिग्गजों ने खुलासा किया है। जी हां, रवि शास्त्री भारत के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, दिग्गज कोच रहे हैं और अभी फिलहाल एक्सपर्ट हैं। पूरी दुनिया भर में उनकी कमेंट्री पर नाम है, उनको जाना जाता है। और साथ ही साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने, इन दोनों खिलाड़ियों ने, इन दोनों दिग्गजों ने भारत की कप्तानी को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। जी हां, यहाँ पर अकेले गिल कप्तान नहीं थे। नासिर हुसैन ने कहा कि टीम इंडिया की फील्डिंग के वक्त ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे खिलाड़ी कप्तान हैं। जी हां, नासिर हुसैन ने कहा कि वहां पर गिल कप्तानी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि गिल बाकी के सुझावों को सुनते हुए नजर आ रहे थे, उनके हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैदान में कप्तान नहीं बल्कि कप्तानों की एक कमेटी काम कर रही है। एक नहीं दो नहीं चार खिलाड़ी कप्तान कर रहे थे। शुभमन गिल तो डेजिग्नेटेड कैप्टन थे ही, उनके अलावा ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा भी मैदान में कप्तानी करते हुए नजर आए और युवा खिलाड़ी शुभमन गिल इन खिलाड़ियों की बातों को सुनते हुए नजर आए, इन खिलाड़ियों की बातों को मानते हुए नजर आए और हालात ये नजर आए कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी या कहें कि कोई भी ऐसा वहां पर सीनियर खिलाड़ी कप्तान के तौर पर नहीं था जो कि फैसले ले सके, जिम्मेदारी ले सके, बता सके। नासिर हुसैन ने साफ साफ कहा कि 5वें दिन मैदान में बहुत सारे रफ नजर आ रहे थे, जिसमें रविंद्र जडेजा बॉलिंग करके इंग्लैंड को फंसा सकते थे, लेकिन वहां पर जडेजा को बताने वाला कोई नहीं था कि आपको रफ में बॉलिंग करनी है, आपको थोड़ी सी स्लो बॉल डालनी है, क्योंकि वहां पर कप्तान थे शुभमन गिल जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौतम गंभीर ने उन्हें पावर ही नहीं दी थी। जी हां, यही बात रवि शास्त्री ने भी कही कि ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल के पास कप्तानी की पावर ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कप्तान तो शुभमन गिल को बना दिया गया, लेकिन अधिकार दूसरों को दे दिए गए, केएल राहुल को, ऋषभ पंत को, रविंद्र जडेजा को, यहाँ तक कि कई बार मोहम्मद सिराज भी शुभमन गिल को कप्तानी के टिप्स देते नजर आए। यानी कि एक तरह से पूरी टीम बिखरी हुई नजर आई। जो रोहित शर्मा, विराट कोहली के दौर में होता था कि एक लीडर होता था, एक खिलाड़ी कप्तान के तौर पर टीम को लीड करता था, उसके फैसलों को माना जाता था, उसके फैसलों को, उसकी बात को सुना जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। गौतम गंभीर ने यहाँ पर टीम को बुरी तरह से रायते की तरफ फेंट डाला है और एक तरह से कप्तान शुभमन गिल को जरूर बनाया है, लेकिन वहां पर उनको पास कोई अधिकार ही नहीं दिए और खुद एक सुपर कप्तान की तरह बाहर से बिहेव कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम में बैठकर गौतम गंभीर सुपर कैप्टन बने हुए थे और मैदान में 4 खिलाड़ियों को गिल के पीछे लगा रखा था कि आप इन्हें कप्तानी नहीं करने दोगे। यानी कि गौतम गंभीर का मोटो क्या है, मकसद क्या है, तो फिलहाल समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह यह बन गया कि यहाँ पर एक खिलाड़ी कैप्टन नहीं था, एक सीनियर खिलाड़ी नहीं था जो टीम को लीड कर पाए, एक खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो कि ये फैसला कर सके, ये बता सके कि अब रविंद्र जडेजा को कहां पर बॉलिंग
बॉलिंग करनी है, तेज गेंदबाजों को कहां पर लेकर आना है, फील्ड सेटलमेंट क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी, कुछ भी मैदान में नजर नहीं आ रहा था। और यही बात दिग्गज नासिर हुसैन ने कही है, रवि शास्त्री ने कही है। हालांकि रवि शास्त्री ने शुभमन गिल पर थोड़ा सा यहाँ पर राहत देते हुए कहा कि हाँ, शुभमन ने जरूर उनकी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश की है, लेकिन वो दिखा जरूर मगर नतीजों में कहीं भी नजर नहीं आया। तो ऐसे में रवि शास्त्री ने, नासिर हुसैन ने गौतम गंभीर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, उनके फैसलों पर, उनके अंदाज पर सवाल खड़े कर दिए। और हालात यही रहे तो टीम इंडिया 5-0 से ये मुकाबला या कहेंगे पूरी की पूरी सीरीज हार जाएगी, ये तय माना जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या गौतम गंभीर के इन फैसलों से, क्या कप्तानी की जो कमेटी बनाई गई, क्या इसी वजह से टीम इंडिया को हार मिली? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो लीड्स टेस्ट मैच को भारतीय टीम को जीतना चाहिए था। पहली पारी में 471 रन बनाए और दूसरी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय टीम हार गई। और हारी भी ऐसे नहीं, हारी भी बेहद शर्मनाक हार थी, क्योंकि दूसरी पारी में तो भारतीय टीम लड़ना ही भूल गई थी। और इन सब के पीछे, इस हार के पीछे अकेले कोई खड़ा है तो वह है गौतम गंभीर। जी हाँ, हेड कोच गौतम गंभीर का जो बोया है वो अब सामने दिखने लगा है। अब कैसे, वो हम आपको बताते हैं। गौतम गंभीर ने अपने घमंड में, अपनी जिद में टीम को ऐसा चुना कि टीम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इस टीम में अच्छे खिलाड़ियों को चुनने के बजाय गौतम गंभीर की पसंद के खिलाड़ियों को चुना गया। पहला नाम है शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल को उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों एबिलिटी की वजह से चुना गया था, लेकिन शार्दुल गेंदबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे तो बल्लेबाजी उनसे हो ही नहीं पाई। जबकि उनकी जगह पर नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, जिन्होंने शतक लगाया था, लगभग हर मैच में, हर पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी और थोड़े कुछ ओवर गेंदबाजी भी की थी, जो कि उनको बहुत ज्यादा गेंदबाजी मिली नहीं थी। तो यहाँ पर जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया के हीरो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे नीतीश रेड्डी को बिना किसी कारण के टीम से बाहर कर दिया गया और गंभीर की पसंद के शार्दुल को अंदर लाया गया। और ये हार का पहला सबसे बड़ी वजह बन गई। हार की दूसरी वजह बने करुण नायर। जी हाँ, जिन्हें जबरदस्ती ढोकर गौतम गंभीर लेकर आए हैं। अब भारत की स्लो पिचों पर, भारत की बिल्कुल डेड पिचों पर करुण नायर रन बनाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचों की बारी आती है तो करुण नायर का बल्ला खामोश हो जाता है। और ऐसे ही विराट कोहली ने उन्हें इतने सालों तक बाहर नहीं किया होगा, क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद भी उनको मौके मिले थे, लेकिन करुण नायर हर बार फ्लॉप रहे थे। तो ऐसे में जबरदस्ती विराट कोहली से बदला लेने के लिए करुण नायर को गौतम गंभीर टीम में लेकर आए कि जिस खिलाड़ी को विराट ने नहीं चुना मैं उसे हीरो बनाऊंगा। लेकिन करुण नायर ने क्या किया, दोनों ही पारियों में घटिया खराब शॉट खेलकर आउट हुए, खराब बल्लेबाजी की। जबकि करुण नायर की जगह पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरेल को बतौर बल्लेबाज खिलाया जा सकता था, लेकिन नहीं, गौतम गंभीर को अपनी जिद पूरी करनी थी और वो की भी। और करुण नायर को जबरदस्ती खिलाकर विराट कोहली से बदला लेने के लिए यहाँ पर पूरी टीम को बर्बाद कर दिया, मैच को हरा दिया। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी जो मैच के मुजरिम रहे वो है रविंद्र जडेजा। जड्डू भी ना तो बल्लेबाजी में चले ना गेंदबाजी में चले, जबकि उनकी जगह पर अगर कुलदीप यादव को खिलाया होता तो कुलदीप ने कुछ विकेट तो निकाले होते और 5वें दिन कुलदीप की फिरकी अंग्रेजों को रन नहीं बनाने देती, ये तो कंफर्म है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर की जिद थी कि मैं कुलदीप को नहीं खिलाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर ये भी हार की वजह बने। जबकि इनके बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्हें जबरदस्ती ढोया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, ये दोनों ही खिलाड़ी T20 के लायक भी नहीं बचे हैं, लेकिन इनको टेस्ट मैचों में खिलाया जा रहा है। जबकि वहाँ बेंच में अर्शदीप सिंह बैठे हैं, आकाशदीप बैठे हैं, मुकेश कुमार जिनको टीम में चुना ही नहीं गया, उनको यहाँ पर लाया नहीं गया, वो बैठे हुए, लेकिन उनको मौके नहीं मिले क्योंकि वो गौतम गंभीर की पसंद के नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अब हार की खिलाड़ी वजह बन गई। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।